कितना बड़ा है? सुना है बहुत बड़ा है वहाँ पे। बहुत बड़ा। क्यों? कहाँ है मेरी तलवार और कहाँ है मेरा घोड़ा? हेलो, वेलकम टू एबीएस ब्लॉग्स। दिस इज योर फ्रेंड अभिषेक भानु श्रीवास्तव। और आज की जो वीडियो मैंने बोला था जिस तरह से कि उमैद पैलेस के ऊपर करने वाले हैं, जहाँ पर निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा ने शादी की थी। उमैद पैलेस एक बहुत ही फेमस घराना कह लो या फिर भवन कह लो। जोधपुर बहुत फेमस है, यहाँ के लोग बहुत रिच है। और असल में जो देश में कहीं अगर राजा बचे हुए हैं तो वो जोधपुर में बचे हुए हैं। तो राजा साहब के ऊपर हिस्ट्री होगी। और हमने सुना है कि भाई उमैद पैलेस में बहुत सारी पुरानी कारें हैं जो महाराजा जी यूज़ किया करते थे। साथ ही ऐसे पोशाक है, तलवारें हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, हाइट पे बनी हुई है। बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए इस ब्लॉग में तो मैं डिटेल में आज आपको दिखाऊंगा, घुमाऊंगा। उमैद पैलेस कितना खूबसूरत है, कितना बढ़िया लगता है। चलो मेरे साथ बने रहो और ब्लॉग शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस फिलहाल मैं हूँ आर्मी लैब चौराहे के पास और यहाँ से उमैद पैलेस का जो रास्ता है, जो मेजर रास्ता है वो शुरू हो जाता है। आपको आगे की मैं क्लिप में दिखाऊंगा। और सबसे मज़ेदार बात ये है ना कि उमैद पैलेस जो है उमैद सिंह के नाम पर पड़ा हुआ है। राजा गज सिंह जो है फिलहाल वो देख रेख कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्साइटिंग है देखने के लिए। कहा जाता है जोधपुर में इकलौते ऐसे राजा साहब बचे हैं पूरे देश में जो फ़िलहाल एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, ये मार्ग है, इस रास्ते से हम लोग जाएंगे अंदर। आइए चलते हैं। उमैद भवन वाले रास्ते में हम लोग हैं और हमें मिली हैं। इनसे पूछते हैं उमैद भवन अभी कितना दूर है यहाँ से? पास में ही है। कितना बड़ा है? सुना है बहुत बड़ा है वहाँ पे। राजा महाराजा के पोशाक। हाँ, टिकट विकट लगता है क्या? 50 रुपये। ओके, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? बंगले से आ रहे हो? अच्छा जी। उमैद पैलेस जो है पीछे वाले आपके साथ है। ठीक है, यानी ये सब लोग उधर से ही आ रहे हैं, बंगले से आ रहे हैं। उमैद पैलेस हम आ रहे हैं और राजस्थान की जो कल्चर है, जो यहाँ के ड्रेस पहनते लोग, वो दिख रहा है हमें। हेलो जी, नमस्ते। उमैद भवन कितना दूर है यहाँ से? ये नहीं से बस इतना ही। टिकट लगता है? हाँ, टिकट तो लगता है। पता नहीं आपको? अच्छा देखते यार, मेरे पास मीडिया कार्ड भी है। वैसे अपन ट्राई करेंगे फ्री में ही घूम ले, लेकिन फिर भी टिकट की जो रेट होगी वो आपको इन्फॉर्मेशन में दूंगा। मज़ा आ गया। राजस्थान की पोशाक कैसे लगी पवन जी आपको? बहुत बढ़िया रही। पवन जी मेरे साथ है, मैं दिखाता हूँ। पवन जी से हाय। ये मेरे साथ हैं आज और हम लोग उमैद भवन आज एक्सप्लोर कर रहे हैं। और दोस्तों हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं। यहाँ से अगर आप देखो तो ये जो नज़र आ रहा है मेरे नीचे, अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ से नीचे वाले भाग में सोसाइटी बसी हुई है। ऐसी सोसाइटी जहाँ पर बड़े और रईस लोग रहते हैं। यह जो बैठकशाला नुमा दिख रहा है वो दरअसल मारवाड़ी क्लब है। मारवाड़ी क्लब में तरह तरह के फंक्शंस होते हैं और सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो एंजॉय करते हैं। प्लेस है और मैं आपको महल दिखाता हूँ। यहाँ से बाहर से जो व्यू आता है, जो साइड बाहर से मिल रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ है मेरी तलवार और कहाँ है मेरा घोड़ा? यार कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर लाइन से सिपाही खड़ा कर दो और युद्ध का माहौल बना दो तो हर तरफ मैं चाहूँगा पवन प्लीज़ आप दिखाओ घुमा के यार। मज़ेदार सीन है यहाँ पे। अगर महल देखो बाहर से तो कितना शानदार लगता है। मैं जूम करके इसको दिखाता हूँ। ये सच में बहुत ही कमाल व्यू है। अंदर जाने के बाद तो और भी मज़ा है। आई फील लाइक अ राजा, आई मीन अ किंग। इसके पास एक तलवार एक घोड़ा दे दो तो अभी वो चढ़ के। और यहाँ पे आपको 10 रुपये लगते हैं टिकट के और हमने अपनी स्कूटी यहाँ पे पार्क कर दी है। और हम पार्किंग में। हाँ, पार्किंग में आए। क्या नाम है जी आपका? लक्ष्मण चावला। लक्ष्मण चावला जी। यहाँ पे टिकट विकेट लगता है क्या? अंदर मिलेगा म्यूजियम के अंदर, है ना। गाइस अभी फाइनली हम लोग उमैद भवन के एंट्री पर हैं और एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। 30 रुपीज़ लगते हैं यहाँ पे टिकट के। आप देख सकते हो ऐसे
यहाँ पे चिल कर सकते हो बैठ के आराम से, ठंडा वंडा पी सकते हो। अब यहाँ से एंट्री हो गई शुरू। ये टॉयलेट है, हालांकि टॉयलेट आमतौर पे आप जब देखते हैं तो वो सफ़ेद या किसी और कलर का होता है, लेकिन ये पत्थर का बना टॉयलेट, ये शाही टॉयलेट है। यहाँ पर शाही अंदाज में आप निकाल सकते हैं। एनीवेज, और ये है फाइनली उमैद भवन, ब्यूटीफुल। वाह, व्हाट अ व्यू मैन। क्या सुंदर नक्काशी है यहाँ की। दरवाजे भी आप देख सकते हो यहाँ पे, पुराने ज़माने के किले की जो दरवाजे होती है, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल। You can see the way. वाह, ग्रीनरी। यहाँ पे घास पे मेहनत होती है। एक बार फिर से यहाँ पे आपको दरवाज़ा दिख सकता है। शानदार यार। आई थिंक ये जो दो दिख रहा है आपको कॉर्नर, यहाँ पे सिपाही खड़े होते होंगे भाले और तलवार लेके। कहाँ जा रहे हो? अंदर अलाउड नहीं है राजा जी को परमिशन के बिना। अपना आईडी दिखाओ। होटल को दिया हुआ है ना, 20% अपना म्यूजियम है, 20% राजा करेंगे। हाँ अच्छा। बट गार्डन तो अभी हमको यहीं दिख रहा है, बाहर ही दिख रहा है जैसे। ये वाला गार्डन है कि पीछे जो गार्डन नहीं, गार्डन दिख रहा है? गार्डन नहीं, वो ग्राउंड है पीछे रास्ता। अच्छा, ग्राउंड। ये जो आप देख रहे हो ये ग्राउंड है, और हम लोग ये आगे वाले भाग में फ़िलहाल हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हो, फ़िलहाल हम यहाँ पे हैं। वैसे पुराने मॉडल के आधार पे इस फ़ोटो को डिज़ाइन किया गया है। इसको देखकर कहीं ना कहीं बाहुबली वाली वो सीन याद आ जाती है, जब बाहुबली बचाता है दुश्मनों से। ये ऐसे बांध बना हुआ था। ये राजा साहब कहीं ना कहीं लग रहा है कि उपचार ले रहे हैं। महाराजा श्री उम्मेद सिंह जी व्यक्तित्व कृतित्व। ऐसा कुछ नज़ारा रहता है उम्मेद पैलेस का रात के समय में। और ये वो जगह है जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी हुई थी। लेट मी आस्क, अगर हम लोग यहाँ पर फिज़िकली विज़िट कर पाएँ। फर्स्ट ब्रॉट अलाइव ऑन क्रिसमस ईव 1942 विद अ डिनर पार्टी फॉर ऑफिसर्स। यहाँ पर इसकी रॉयल लाइफस्टाइल को दिखाता हुआ एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे एलईडी में आप देख सकते हैं कैसी लाइफस्टाइल है अंदर होटल की। बाथ टब भी है, सोफ़ा से बहुत ही वीआईपी एलीट क्लास के सारी चीज़ें यहाँ पे।
चीज़ें आप देख सकते हो, हैट जो है पुराने पुराने। नेक्स्ट आज देखते हैं पेड़ पर चढ़ता हुआ तेंदुआ। और यहाँ पर राजा साहब की बहुत सारी मेमोरीज आप देख सकते हैं, बचपन से लेकर उनकी जवानी तक की तस्वीरें, उनके पूरे खानदान की तस्वीरें आप देख सकते हो। ये है राजा हनुमंत सिंह जी, महाराजा गज सिंह के पिता हैं, यानी कि उमैद सिंह के बेटे आप देख सकते हो। ये राजमाता साहिबा कृष्ण कुमारी जी हैं, थोड़ा जूम करके दिखा सकते हैं। ये राजमाता साहिबा कृष्ण कुमारी जी रीवा महाराजा गज सिंह, यानी जो वर्तमान में अभी महाराजा साहब हैं गज सिंह जी, ये उनके बचपन की तस्वीर आप देख सकते हैं। और आगे आगे बाई जी लाल साहिबा चंद्रेश कुमारी जी हैं ये, उसके बाद बाई जी साहिबा शैलेंद्र कुमारी जी। अच्छा, एक सबसे स्पेशल बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इनकी फैमिली में जो बर्थडे होता है वो 2 साल में 2 बार मनाया जाता है एक्चुअली। एक जो होता है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, एक जो होता है वो भारतीय कैलेंडर के हिसाब से। तो इस वजह से क्या हुआ है कि इन्होंने हर साल में अपने आप को खुशी देने का, हैप्पीनेस देने का हर महीने में एक रीज़न लिया है। इन्होंने महीने में इनके हर किसी के एक बर्थडे आने हैं, यानी कि साल में ये 12 महीनों में 12 सेलिब्रेट करते हैं बर्थडेज। इस वजह से ये बहुत फेमस है, बहुत सेलिब्रेट करती है फैमिली। सच में राजघराने की जो बात होती है पहले वाली, वो आज भी ये लोग जीते हैं। जोधपुर की जो पोलो की टीम है उसमें महाराजा गज सिंह जी जो हैं उनके साथ ये तस्वीर है। महाराजा साहब की चेहरे की क्रांति आप देख सकते हो। तो गाइस हम उस सेक्शन में हैं जहाँ पर आपको तलवारें दिखेंगी, पुरानी पुरानी चीज़ें दिखेंगी, पोशाकें दिखेंगी। आइए वो मुझे दिखा देंगे। ये जो आप देख रहे हो ये लाइट है, ये जो लाइट लगा रहता था, आप देखते हो कि फिल्म जो होते हैं उनमें ये लाइट्स लगे रहते हैं, जो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं या फिर कोई ऐसा बैठक होता है जहाँ पे सारे लाइट्स लगते हैं। वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग महाराजा सुमेर सिंह जी बग्घी में, ये बग्घी में आप देख सकते हो वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग जो था वो और महाराजा सुमेर सिंह जी एक साथ बग्घी में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये सारी मेमोरीज हैं ब्लैक एंड वाइट ज़माने की। होमे फाइनेंस बहुत ही पुराना ब्रांड है, उसके ही सारे ग्लासेस आप देख सकते हो ऐसे होते हैं। और ये देखिए मशाल, शाही मशाल ऐसा होता था। ये राजा साहब है बचपन के, महाराजा गज सिंह जी द्वितीय का राजतिलक समारोह श्रृंगार चौकी। महाराजा गज सिंह जी द्वितीय जो हैं उनके राजतिलक का ये समारोह आप देख सकते हैं। अब ये जो है आप देख रहे हो मेरे पीछे हंटर है, तरह तरह के छड़ी स्टिक जो राजा लोग के होते थे वो यहाँ पर देख रहे हैं। बरसा भी है, बहुत ही स्टाइलिश और पुराने छड़ी हैं। बहुत सारी ऐसी छड़ी होती थी जिसमें तरह तरह की हड्डी, तरह तरह के स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था, ये आप देख सकते हो सारे। ये जो केस है छड़ी की, वैसे आमतौर पे हमने केस जो देखा है वो गिटार का केस देखा है, लेकिन ये जो केस है वो छड़ी की केस है, बहुत ही वीआईपी है। थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। कई बार राजा साहब दंड देने के लिए भी इस छड़ी का इस्तेमाल करते थे। दीज आर वेरी वीआईपी। और ये लैम्प है, इसको जलाते हैं, जलाने के बाद रोशन हो जाता है पूरा माहौल। ये आमतौर पे जो छोटे छोटे कटार और छुरा दिख रहे हैं ना आपको, चक्कू, ये महारानी रखती थी अपने कमर में छुपा के। ये आई थिंक पेन के लिए इस्तेमाल होता होगा। ये जब कोई पत्र लिखना होता होगा तब महाराजा जी इसको निकालते होंगे और इसे पत्र लिखते होंगे। लोहे की कलम पंखों वाली। भाई साहब मैं जिस चीज़ की तलाश कर रहा था वो यही है। ये राजा साहब किसी अपने ख़ास मेहमान अंग्रेज मेहमान के साथ बैठकर यहाँ पर बातें किया करते होंगे। और ये घोड़ा पोलो जिसको कहते हैं ना, पोलो एक गेम होता है जो घोड़े पर बैठ कर खेलते हैं। पोलो गेम खेलने के लिए ये घोड़े इस्तेमाल होते होंगे और ऐसा ही जो है स्टिक इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है। हमने बिहार में एक जगह देखा था ये डब्बू शुक्ला जी के घर पे। हमारे अंकल, हमारे पूजनी अंकल, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है, कैसे काम करता है। ये डाइनिंग टेबल, वाह क्या ज़रूरी है। ये टकीला शॉट लगाते हो, टकीला शॉट जो आप लगाते हो ना, ये वही छोटा छोटा शॉट वाला है। वैसे तो भाई बहुत ही वीआईपी है। चांदी की प्लेट है, उस पर शीशे के, बहुत ही वीआईपी शीशे का बना हुआ है ग्लास है छोटा छोटा। टकीला शॉट में चीयर्स करते होंगे।
फैन बहुत वीआईपी है, थोड़ा जूम करके दिखा दो पवन बाबू। भाई साहब, राजा साहब ने क्या आलिशान ज़िंदगी जी है और क्या जी रहे हैं, हमें इमेजिन कर सकते हैं। क्यों बहुत जी, अगर हमारी ऐसी लाइफ स्टाइल होती तो हम क्या करते, सरकार से ऊपर होते। और सच में सरकार से ऊपर यहाँ पर है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इनको आज भी सरकार जो है वो किराया देती है। रेलवे स्टेशन की बात कर लो या फिर बहुत सारे ऐसे ज़मीन है, ऐसे घर है जहाँ पर इन्होंने अपनी टान दे कर रखा है। यूँ कहें कि 1 रुपये 2 रुपये के किराए पर दे रखा है। रेलवे स्टेशन का सिर्फ 1 रुपया लगता है। सोचो यार, हमारे पास रेलवे स्टेशन जितनी प्रॉपर्टी होती है। हालांकि सरकार ने अभी भी राजा साहब की मोनोपोली को माना है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि अब ये आपकी चीज़ें हथिया ली जाएंगी, क्योंकि राजा साहब को सच में बहुत रिस्पेक्ट है। एक जो सैलाब जन सैलाब कहें उनके पीछे है, आज भी लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो भाई साहब, इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये महारानी साहिबा और महाराज साहब का कक्ष रहा होगा, जो पर्सनल रूम कहते हैं वो ये रहा होगा। इसको देखकर हमें श्रृंगार रस की याद आ रही है। थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर हम देख सकते हैं, आईने हैं, तरह तरह के ब्रश, कंघे हैं जिसको इस्तेमाल करते होंगे राजा साहब या रानी साहब, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये इनका पर्सनल जो डेस्क है वो कह सकते हो आप, चेयर पे बैठ के कोई खत लिखना हो, कोई ऐसी मंत्रणा वाली बात हो, सीक्रेट लेटर लिखना हो, तो यहाँ पर राजा साहब लिखते होंगे। क्या बात है, सारी चीज़ें विजुअलाइज हो रही हैं, नज़र के सामने सारी चीज़ें आ रही हैं। पवन जी, मैं चाहूँगा आप फॉलो करें हमें। थोड़े ब्राइट पार्ट में लोग आ गए, म्यूजियम से निकल के थोड़े बाहर की तरफ आए। लेफ्ट साइड में कुछ और चीज़ें हमें दिखाना चाहिए। दिस इज़ वेरी कलरफुल, बहुत ही कलरफुल तस्वीरें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। महाराजा जय सिंह जी की तस्वीरें आप देख सकते हो, जमाने के दिनों में ऐसे दिखते थे, और महारानी साहिबा ऐसे दिखती थी। और भी कलरफुल फोटोज यहाँ दिखाएंगे। और ये रहा शाही तलवार जिसकी मैं बात कर रहा था। जो ऐसे है वो तलवार है, जो ऐसे है वो म्यान है। तो ये राजा साहब का दरबार रहा होगा कहीं ना कहीं, दरबार, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे बनाया गया है, चीज़ें जिस तरह से हैं, उसे देखकर वो भूल भुलैया वाला बहुत सारा सीन भी याद आ रहा है। क्योंकि दरबार यहाँ पे राजा साहब बैठते होंगे, घुमा के दिखाइए। और ऊपर जो चीज़ें देख रहे हो आप, नक्काशी जो है वो बहुत पुरानी है, कलर छोड़ दिया है इसने। इससे ये पता चलता है कि सच में बहुत पुराना रहा होगा। ये है जनाब स्टीफन नॉबलिन, जिनका जन्म हुआ था 1892 में और 1952 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो नक्काशी और जो पेंटिंग देख रहे हैं आप, उनकी ही बनाई हुई है, उनसे ही इंस्पिरेशन मिली है इस पेंटिंग को। फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने सारी पेंटिंग्स को बनाया है। ये एक बड़ा सा आंगन कह सकते हो आप, महल का बीचों बीच जो एक एरिया होता है जहाँ पे कोई फेस्टिवल होता है, तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए सभी लोग इकट्ठे होते होंगे। होली हो, दिवाली हो, या फिर जो भी उनका एक फेस्टिवल होता होगा, या फिर अगर वैसी कोई स्थिति हो जाती होगी तो सैनिक जो क्रमबद्ध होते होंगे, लाइन में लगते होंगे, कहीं ना कहीं वो उसके लिए ये एरिया छोड़ा गया। मैं चाहूँगा इसको दिखाएं आप अच्छे से। हालांकि इसमें अभी शॉप लगे हुए तरह तरह के और एग्जीबिशंस की कुछ चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। ड्रेसेस जो हैं वो राजस्थान कल्चर से जुड़े हुए हैं, वो ड्रेसेस यहाँ पे दिखाए जाएंगे। ये राजस्थानी कल्चर से जुड़े हुए सारे कपड़े हैं। ये बहुत ही खूबसूरत शॉप यहाँ पे अंदर आप देख सकते हो। जैसे कि आप महल के इस वाले हिस्से में आएंगे, यहाँ पर आपको खरीदारी करने के लिए अच्छे कपड़े मिलेंगे, डिज़ाइनर कपड़े। मैं चाहूँगा आप ज़रा इसको नज़दीक से दिखाएं। आपका शुभ नाम जी? अमरदीप
अमरदीप जी की ये शॉप है और यहाँ पर ये देखभाल करते हैं इसकी। और जो भी खरीदारी कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे क्या रहता है बजट, कितना बजट लेके आना चाहिए अगर एक नॉर्मल शॉल लेना हो, एक सूट लेना हो? ये एक्चुअल में सर ये महाराजा की पर्सनल शॉप है, ये लड़की संभालती है, अच्छा, डिज़ाइन का काम करती है। ये जो आइटम है वो आपको बाहर का ही नहीं मिलेगा। क्या बात है। नहीं, महाराजा जी की जो अपनी बेटी है वो ये शॉप सारा मैनेज करती है, वो डिज़ाइनिंग की काम करती है, यानी कि डिज़ाइनर है बहुत अच्छी वो। और ये सारी जो चीज़ देख रहे हैं, सामान देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये पीस यहीं पर मिलेंगे, ये पीस कहीं और नहीं मिलेगा आपको। बहुत ही यूनिक स्पेशल पीसेस हैं सारे। और नज़दीक से दिखाइए, ये बैंगल्स आप देख सकते हो, बहुत ही डिज़ाइनर कमाल के बैंगल्स हैं। अगर किसी को गर्लफ्रेंड को देना हो, किसी को अपनी माताओं को, बहनों को देना हो, तो आप यहाँ से ये चीज़ें ले सकते हो। ये हार जो हैं बिल्कुल शाही फील देने वाले हैं, महारानी वाली फीलिंग आ जाएगी। ये सारी जो हार देख रहे हैं आप, कमाल के नेकलेसेस हैं सारे। ये सभी रॉयल फैमिली के कॉपीराइट आइटम थे। रॉयल फैमिली के? हाँ, पहले ये हीरे जवाहरात में बनते थे, तो ये मतलब आम पब्लिक के लिए कैसे वो खरीद सकते हैं, तो ये मतलब हिसाब से बनाए गए हैं कि भाई आम पब्लिक भी खरीद सकते हैं, आर्टिफिशियल बनाए। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ये कहीं ना कहीं कॉपी कह सकते हो इसको आप, आर्टिफिशियल है ये। जो पहले राजा महाराजा के जिस तरह के डिज़ाइन के पत्थर के, स्टोन के जो हार बनते थे, उसी के बेस पर इसको डिज़ाइन किया गया, बनाया गया। आप देख सकते हो, थोड़ा नज़दीक से दिखाओ मुझे। ये आप जो स्टोन देख रहे हो बहुत ही कमाल है। ये बैंगल्स आप देख रहे हो, फिर यहाँ पे दिस आर ब्यूटीफुल मास्टरपीस। यहाँ पे पर्सेस हैं बहुत सारे, नेकलेसेस हैं। कॉटन है ना, सूती है। 2550, बहुत ज़्यादा नहीं, आपके बजट में आ जाएगा। और ये जो कमाल के आप हैट देख रहे हो ना, ये पहन के और ये पहन के जैसे ही आप मैदान में उतरोगे यार, यू विल फील लाइक अ क्वीन, है भाई। आपका क्या नाम है जी? स्वराज जी। स्वराज जी, आप ये शॉप देखते हो, यानी कि इस सेक्शन में ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो भाग है, एरिया है, वो स्वराज जी देखते हैं। बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से जोधपुर के लिए स्पेशल ये टी शर्ट यहाँ पे आप एक ले सकते हो अगर लेना हो, जोधपुर शहर से बहुत प्यार हो तो यू कैन बाय दिस टी शर्ट जोधपुर। जल्दी जल्दी। हाँ जी भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, क्या बात है। आप? मेरा नाम गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, गोविंद सिंह जी, आप यहाँ के सीनियर स्टाफ जान पड़ते हैं। तो ये सारा मैनेजमेंट जो कहीं ना कहीं आप लोग देख रेख करते हैं यहाँ पे। लब पर आए गीत सुहाने, माने न जिया राख। याद है बंदिश बैंडिट्स? अगर आपने देखी है तो वो जो गाना सबसे आइकॉनिक सॉन्ग था और संगीत सम्राट बनने की जो स्टोरी थी, यहीं पे फिल्माई गई थी। आप देख सकते हैं जो प्रांगण मेरे पीछे मैंने दिखाया आपको, यहीं पर फिल्माई गई थी उस सॉन्ग को। संगीत सम्राट वाला क्या माहौल था, क्या राजा साहब ने क्या एंट्री मारी थी, और जिस तरह का सीन वहाँ पे दिखाया गया। बंदिश बैंडिट्स आप सारे जाके देखो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सच में बहुत ही खूबसूरत वेब सीरीज़ है। और ये जो व्यू है वो उससे रिलेटेड है। इम्पोर्टेंट एरिया है ये, पैलेस का एरिया है।
जो हाईनेस हैं यानी महाराज हैं वो भी इसी के प्रांगण में रहते हैं, एक एरिया में वो रहते हैं। हालांकि हमें परमिशन नहीं है अंदर जाने की। हमने काफ़ी देर बात की यहाँ की सिक्योरिटी से। भरत जी हैं जो देख रेख करते हैं सिक्योरिटी की। दिस इज़ ब्यूटीफुल एरिया ऑफ द पैलेस। यहाँ पे हाईनेस जो हैं वो रहते हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे का जो एरिया है, हमें परमिशन नहीं अंदर जाने की। भरत जी से काफ़ी बात है। भरत जी यहाँ के सिक्योरिटी, इनिशियली जो सिक्योरिटी की प्रोसीजर्स होती हैं वहाँ पे वो देखते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अथॉरिटीज़ जो हैं उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हो, क्योंकि हाईनेस जो है यानी महाराज जो है वो इसी के अंदर रहते हैं। ये ऐसा व्यू आता है सामने से। निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा की शादी भी यहीं पर हुई थी अंदर। आई विश कि मैं आपको दिखा पाता, अभी तो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। हमने काफ़ी कोशिश की पर वो नहीं देख पाएंगे। मैं परमिशन लूँगा उसके बाद। तो दर्शकों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने बहुत कोशिश की कि होटल के जो पार्ट्स हैं वो आपको दिखा सके, शूट कर सके। निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा की जो शादी हुई थी वो जो मेन है होटल उसके अंदर हुई थी, और वहाँ पे एंट्री ऐसे नहीं होती सिक्योरिटी पर्पज से, क्योंकि हाईनेस यानी कि जो राजा जी हैं वो उसके अंदर ही रहते हैं, अंदर वाले भाग में रहते हैं, राजा गज सिंह जी। तो ऑब्वियसली किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी, परमिशन लेना पड़ता है। जो यहाँ के जीएम है, जनरल मैनेजर है, उनसे बात करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपको परमिशन मिलेगा अंदर जाने का। या तो वो एक तरीका है, या फिर जो भी इसके प्राइसेस होते हैं होटल्स के 40,000, 50,000 या 1 लाख, जिस तरह की आप रूम की बुकिंग करना चाहते हो वो करने के बाद आप जा सकते हो अंदर। ओके गाइस, तो इस ब्लॉग में इतना ही रहा आपके लिए। उमैद पैलेस बहुत ही कमाल की जगह, आप सब ज़रूर आओ, घूमो और ग्लिम्स लेके जाओ कि कैसे राजा महाराजा रहते होंगे, या फिर अभी भी जो देश के इकलौते राजा हैं अभी प्रेजेंट में अगर कहें, जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अपनी रॉयल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी इनकी अभी भी जोधपुर में है, तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ, गज सिंह का ये भवन देखें। ऑल राइट, तो अभी हम लोग आगे घूमेंगे, अगले ब्लॉग में चलेंगे मेहरानगढ़ किले पर, और मेहरानगढ़ किले में देखेंगे कितनी कमाल की चीज़ें हैं। गाइस बने रहें ABS ब्लॉग्स के साथ, और आपका अभिषेक भानु श्रीवास्तव मिलेगा अगले वीडियो में।